ओके, ठीक है। तो अब जैसे कल आपने इंडस्ट्री के बारे में जाना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, ठीक है। और उसको इंडिया में 46 ईयर हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी अगर 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, ऑलरेडी उसको इंडिया में 46 ईयर से वो ग्रोथ कर रही है ना, ठीक है। तो अब क्या लगता है आपको, कंपनी फेक फ्रॉड या स्कैम कर रही है? ऐसा तो नहीं होता। अगर कोई कंपनी फेक प्रोडक्ट या स्कैम करती तो क्या वो इतनी सारी कंट्रीज में वर्क करती या ग्रो करती? ऐसा तो नहीं होता ना। बताओ आप। एक दो कंट्री में करती, तीन कंट्री में या और भी अदर कंट्री में करती, बट 160 प्लस कंट्री में वर्क करना ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और कंपनी किसी के साथ अरे गरे के साथ काम भी तो स्टार्ट नहीं करेगी कि ऐसे पर्सन कोई उठ किया है किसी के साथ भी काम स्टार्ट कर लिया। ऐसा तो नहीं करेगी ना कंपनी, बताओ। करेगी क्या? नहीं करेगी ना। आप ऐसे उठ के चले आओगे कि फॉरएवर के साथ काम स्टार्ट कर लो, तो फॉरएवर आपको ज्वाइन करवा देगी क्या? नहीं करवाएगी ना। राइट। तो आपने कल जब ट्रेनिंग देखा होगा तो सर ने ना आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट बनने के लिए एक फॉर्म फिल करने के बारे में बताया होगा। बताया था सर ने आप लोगों को? आवाज आ रही है आपको सबकी? नहीं आ रही है? साक्षी आ रही है? ओके ओके, ठीक है। तो कल सर ने ना आपको एक फॉर्म फिल करने के बारे में बताया होगा, है ना, जब आपने कल सेशन अटेंड किया होगा जीवन, उसमें सर ने आपको फॉर्म फिलअप करने के बारे में बताया होगा, ठीक है। कि कैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट बन सकते हो। मैंने बताया था ना कि किसी कंपनी ऐसे एरे वेरे के साथ तो काम स्टार्ट नहीं कर लेगी, है ना। तो कल आपने सर ने आपको बताया होगा एफबीओ आईडी के बारे में, मतलब आपको फॉरएवर में आपको 12 डिजिट की एफबीओ आईडी बनती है, ठीक है। अब एफबीओ का मतलब क्या होता है? फॉरएवर बिजनेस ओनर, है ना। अब सोचो कंपनी कितनी अच्छी है, उसने आपको डायरेक्ट ऑनर का दर्जा दिया है। अब बताओ, अब कंपनी अच्छी नहीं होती तो क्या आपको ऑनर का दर्जा देती? हो नहीं देती ना। अब कंपनी ऑलमोस्ट अच्छी है तभी तो आपको इतना सा दर्जा देके आपको डायरेक्ट बिजनेस ऑनर बना रही है ना। ठीक है। तो लाइक हमें आईडी बनाने के लिए कुछ हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, कुछ डिटेल्स चाहिए, है ना। अब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी को थोड़ी ना पता होगा कि आप काम कर रहे हो या आप काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए खुद की आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है। ओके, क्लियर सबको? ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक जैसे सीसी वगैरह के बारे में सर ने आपको बहुत कुछ बताया होगा, ठीक है। सीसी क्या होती है, ठीक है, लेवल क्या होते हैं, कौन से लेवल पे आपको कितना परसेंटेज आता है, ये सब सारी चीजें सर ने आपको क्लियर करी होगी, है ना। अब एक बात बताओ, कल जब सर ने आपको फॉर्म फिल करने के बारे में बताया होगा, ठीक है, उस आईडी पे तो आप बना लोगे, है ना। आईडी तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगी, बनेगी ना। ऐसा तो नहीं आईडी में कोई पैसे लगेंगे, सर ने ऐसा कुछ तो नहीं बोला आपको, बोला होगा आपको, है ना। तो आईडी जो आपकी बनेगी ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगी, ठीक है। और आपको आईडी क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया ना। अब कंपनी ऐसे गए जो भी कहीं से उठ के आएगा काम स्टार्ट नहीं करेगी उसके साथ, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो लीगल है, ऐसा तो नहीं है कोई इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फॉरएवर को डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उसके खुद के अपने जीएसटी नंबर है, और भी गवर्नमेंट रजिस्टरशिप मतलब कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वो चीज है। तो अब चलो आपको ही पता है कि ये इंडिया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया के लोग फ्री की चीज की बहुत वैल्यू करते हैं। करते हैं क्या, बताओ तो। अगर आपको कोई फ्री में चीज मिल जाएगी तो आप पहुंच जाओगे फटाफट? नहीं ना। चलो ठीक है, फ्री का ही तो है, ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इंडिया के लोग तो वैसे ही फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते हैं, बट आपको तो यहाँ आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनानी है ना, ठीक है। ओके। हाँ। तो इसलिए आप जैसे कि आपने कल देखा होगा सर ने आपको बहुत कुछ बताया, लेवल के बारे में बताया होगा, सीसी के बारे में बताया होगा, ठीक है। तो जब आप अपनी आईडी को क्रिएट करते हो, आईडी तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर ली, ठीक है, बट क्या करना होता है ना, आईडी को आपको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। अब एक्टिवेट करने के लिए करना क्या पड़ता है, जैसे कि आपने देखा होगा सर ने आपको 1 सीसी, 2 सीसी और भी बहुत सारी चीजें बताई होंगी, ठीक है। तो आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए अपनी आईडी पे आपको टर्नओवर करना पड़ता है, टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? हाँ। उसी को बोलते हैं, जो अपनी अपनी आईडी पे टर्नओवर जनरेट करते हो तो आपकी जो आईडी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। और जब तक आप अपनी आईडी क्रिएट ही नहीं करोगे, आईडी को आप एक्टिवेट कैसे करोगे, है ना। पहले आपको आईडी तो क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, ठीक है। क्लियर सबको? क्लियर? ओके, चलो ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा ना या कुछ पूछना होगा तो आप कैमरे में हैंड रेस कर देना, ठीक है, मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगी। ओके, ठीक है। हाँ। तो अभी ये सीसी का मतलब क्या होता है? अब सीसी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी कंपनी से फॉरएवर है, अब फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। अब एक बात बताओ,
160 पर से कितने सारे लोग वर्क कर रहे होंगे, है ना। लेकिन क्या होता है ना, हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। ऐसा तो नहीं कि सब करेंसी एक ही तरह की होती है, नहीं ना। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है, वो यूके में कुछ और चलता होगा, मतलब हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, ठीक है। तो अब फॉरेवर की इतना पॉसिबल तो नहीं है ना कि वो हर कंट्री के हिसाब से सबको अपने जो भी उसके लोग काम कर रहे, जितने भी एफबीओज हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, नहीं कर पाएगी ना। ठीक है, किसी को माइनस में हो जाएगा, किसी को प्लस में हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, राइट। ठीक है। तो इसीलिए ना फॉरेवर ने अपनी खुद की करेंसी को लॉन्च किया है, जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। ठीक है। ये सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। क्लियर। सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी इसी को बोलते हैं, जो आपको इनकम भी आती है ना, वो आपको सीसी के बेस पर ही आती है। ओके, क्लियर आपको, सबको क्लियर कि सीसी क्या होती है, फॉरएवर कितनी कंट्रीज में वर्क कर रही होती है, ठीक है। आपको अपनी आईडी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर ना आपको। ठीक है। हाँ। तो अभी ना आपके सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि मैम ट्रेनिंग्स तो देख रहे हैं, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग्स तो बहुत देख रहे हैं, बट एग्जैक्टली वर्क क्या करना होता है वो समझ नहीं आ रहा। अभी आपके माइंड में ना तीन डाउट होंगे। क्या डाउट होंगे। फर्स्ट डाउट कि मैम काम क्या करना होगा, राइट, है ना। सेकेंड डाउट कि मैम कोई प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करनी होगी, या जाके लोगों को रिक्रूट तो नहीं करना होगा, ऐसा तो नहीं करना होगा मैम। ऐसे लग रहा हो ना कि मैम प्रोडक्ट ले लो, जाके अपने आस पड़ोस के लोगों को बोलना भैया आप ले लो, दीदी आप ले लो, चाचा आप ले लो। ऐसा तो किसी को नहीं करना है, ऐसा लग रहा है क्या किसी को, लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो और थर्ड डाउट, मैम काम तो स्टार्ट कर लूं बट पैसे आएंगे कैसे। आ रहा ना मैम माइंड में काम स्टार्ट, मतलब माइंड में क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे कि मैम काम स्टार्ट कर लूं, मैं काम भी करूं, मजदूरी तो मैं कर लूं, बट पैसे ही ना मिले तो क्या फायदा काम करने से, है ना। आ रहे सबको क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उन चीजों को भी मैं क्लियर करूंगी कि काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको काम को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप काम को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आगे तो ट्रेनिंग देख के आपको काम नहीं समझ आएगा। और अभी आपने सिर्फ डे वन ही देखा है, राइट। अभी तो आपको डे टू की ट्रेनिंग अटेंड करनी है ना। जैसे कितने पक्ष पर्सन इसमें, साक्षी है, अमन है, और भी गीतांजलि है, और भी जितने सारे पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट डाउट कि मैम काम क्या करना होगा, राइट। तो काम आपका क्या होता है, जैसे आपको जितने भी पर्सन है, आपने जब फर्स्ट डे आपको एक कॉल गई होगी ना आपको, ठीक है। तो जब आपको कॉल गई होगी, आपको एक लिंक आपके व्हाट्सएप पर गया होगा, गया था सभी पर्सन का, गया था कि नहीं साक्षी, आपको भी गया था। आप ही से पूछूं साक्षी, लिंक आपको गई थी जब फर्स्ट डे आपके सर ने आपको कॉल किया था। ठीक है, कोई नहीं। तो फर्स्ट डे आपको एक लिंक गई होगी, ठीक है। जितने भी पर्सन है, उन सबको एक लिंक गई होगी, जहां से आपने डिजिटल बिजनेस बूट कैंप को ज्वाइन किया, राइट, अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया। ओके। तो आपने देखा होगा जब आपने फर्स्ट डे उस लिंक आपको शेयर की गई थी, उस लिंक में ना दो लिंक था, जहां से आपने सेशन अटेंड किया होगा, और ऊपर आपके एक इंस्टाग्राम लिंक था, है ना। अमन था कि नहीं, उसमें लिंक था ना ऊपर, ठीक है। तो उस लिंक पे इंस्टाग्राम पे, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, जैसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो आप ही की तरह पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो वो इंस्टा आईडी थी ना सर की, उस इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे ना 4 से 5 हजार लोग फॉर्म फिल करते हैं। अब एक बात बताओ, क्या एक पर्सन के लिए पॉसिबल है वो 4 से 5 हजार लोगों को एक सब काम सिखा पाए, नहीं ना। इतना तो पॉसिबल नहीं कि वो 4 से 5 हजार लोगों को काम सिखा पाएगा, ठीक है। तो सर ना उसमें से कुछ पर्सन का डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, इस तरह आपकी तरह काफी सारे स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, बट उनको एक राइट गाइडेंस, एक राइट प्लेटफॉर्म की नीड होती है, ठीक है, कि कैसे वो अपने वर्क को स्टार्ट करके पार्ट टाइम इनकम को जनरेट कर पाए। ओके, क्लियर सबको, ठीक है। तो अब उनमें से सर कुछ लोगों का नंबर, जैसे आपका नेम नंबर हमारे पास आता है, वैसे पर्सन का नेम और नंबर हमें आता है, ठीक है, जिसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको कहीं किसी को जाके या समझाने की नीड नहीं है, बस आपको ओनली कॉल पे बात करनी है, कॉल पे बताना है, ठीक है, कि काम क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आपके सर ने जो भी चीजें आपको बताई थी, ठीक है, आपको भी किसी न किसी पर्सन का कॉल गया होगा, आपको उन्होंने बताया होगा कि आपको ये सेशन देखना है, ऐसे करना है।
सेम चीज आपको करना है, ठीक है। बस आपको पर्सन को लिंक शेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, जैसे आपने 299 का रजिस्ट्रेशन किया होगा, जितने भी पर्सन है उतने पर्सन ने सबने 299 का रजिस्ट्रेशन किया होगा, किया था सबने, हर एक पर्सन ने, ठीक है। तो सेम चीज, हाँ सेम चीज, कोई पर्सन अगर आपने कॉल करी उससे, 1-2 मिनट पर्सन से आपने कॉल पे बात किया, उसने आपको व्हाट्सएप पर हाई का मैसेज किया जैसे आपने किया था, ठीक है। सेम उसी तरह आपको हाई का मैसेज आएगा, आपको बस लिंक शेयर करना है, ठीक है। लिंक शेयर करके वो सेशन देखेंगे, और आपको पता है इसमें वही पर्सन काम को स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी वो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। वो करना चाहते हैं, बस आपको उनको राइट गाइड करना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, किसी के लिए इतना है हार्ड कि आप नहीं कर पाओगे, जितने भी पर्सन है। अब मुझे नहीं पता कि कितने पर्सन इस मीटिंग में कैमरा ऑफ है तो बैठे हैं कि नहीं बैठे, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन वॉइस तो सभी को आ रही होगी, आ रही है वॉइस सबको, तो क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सबको कि काम क्या करना होगा, ठीक है। जैसे ऋतुराज, आपने अभी मीटिंग में थे अभी तक आप? हाँ ओके, चलो ठीक है। तो अब काम तो आपको क्लियर हुआ कि काम करना क्या होगा, ठीक है। जैसे आपने काम बताया ना मैंने आपको, जैसे आपको लिंक आई थी, सेम लिंक आपको शेयर करनी है, ठीक है। आपको हमारी तरफ से डाटा मिलेगा, उस डाटा पे आपको वर्क करना है। जैसे आपसे बात की गई थी 1-2 मिनट, वैसे सेम आपको अपने पर्सन से बात करनी है, जो डाटा आपको देंगे हम, नेम और नंबर, उसी पे आपको कॉल करना है, ठीक है। और कॉल करके जैसे आपको लिंक शेयर करेगी, सेम आपको उनको लिंक शेयर करना है, ठीक है। और उनको सेशन अटेंड करवाना है, और आप जैसे इंटरेस्टेड थे भाई, जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे वही तो काम स्टार्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो भी स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप इंटरेस्टेड थे, आपने काम स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं कि हमने आपको आया बोला कि नहीं साक्षी आप मेरे साथ काम स्टार्ट कर लो, या तू मेरे साथ काम स्टार्ट कर लो, मैंने बोला क्या आपको? नहीं बोला ना। ऐसा तो नहीं आके बोला कि नहीं नहीं आप मेरे साथ करो ही करो, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा मैंने कुछ बोला? नहीं, आप अपने मन से काम को स्टार्ट किए है ना, आप करना चाहते थे, पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते थे, राइट? हो गया, ठीक है। सबको क्लियर है, फिर आपको काम क्या करना है ना। चलो ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अब आपको मैंने बताया कि मैम कोई प्रोडक्ट सेलिंग का तो काम नहीं होगा, ठीक है। चलो मैम मैं काम स्टार्ट भी कर दूं तो मुझे इनकम आए कि ना आए, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, ये ट्रेनिंग मैं ही करूँ, सॉरी ये मीटिंग मैं ही कंटिन्यू करूंगी क्या? ऐसा लगता है आपको? नहीं ना, क्योंकि आपकी तरह एक दिन मैं भी जूम मीटिंग का पार्ट थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मेंटोर, यानी कि जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है, जिनकी वजह से मैं इस फॉरएवर लिविंग का पार्ट बन पाई, ठीक है, जिनकी वजह से मैंने ग्रो किया, जिनकी वजह से मैं इतनी अच्छी इनकम को जनरेट कर पा रही हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं उनकी वजह से मैंने डिसीजन को बनाया, ठीक है। और ऐसा नहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया है, एक होता है ना कि इंसान को सपोर्ट करने वाला इंसान होना चाहिए, तो वो इंसान है वो, ठीक है, जिनकी वजह से आज मैं आपको सिखा पा रही हूँ। तो मैंने भी तो सीखा ही है ना, बिना सीखे तो मुझे थोड़ी पता था कि मैं पहले से काम करूंगी ये सब, है ना। तो जैसे आपके मेंटोर है, वैसे मेरे भी मेंटोर थे, बट मैं अपने मेंटोर को ऐसे तो इनवाइट नहीं करूंगी मीटिंग में। मेरे मेंटोर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसकी वजह से मैं आज मीटिंग ले पा रही हूँ। तो मैं अपने मेंटोर को तभी इनवाइट करूंगी जब जितने पर्सन की कैमरा ऑफ है ना, उनकी कैमरा ऑन होंगे, तभी मैं आपको मेंटोर को अपने इनवाइट करूंगी, अपने अपलाइन को। अदरवाइज मैं सर को फिर ऐसे इनवाइट थोड़ी कर सकती हूँ, बताओ। अगर आपको आगे की चीजें जाननी है, एक्साइटेड हो जानने के लिए कि हाँ मैम प्रोडक्ट सेलिंग ही करना है, तो क्या करना है, इनकम कैसे आएगी, पैसे कैसे आएंगे, है ना, चीजें आपको समझनी है कि नहीं समझनी? तो जिन जिन पर्सन को समझनी है फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, तभी मैं अपने मेंटोर को इनवाइट करूंगी। चलो कोई बात नहीं, तो जो एक्साइटेड है वो तो करेगा ही, अब जो एक्साइटेड नहीं है उसको कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब आगे की जो मीटिंग है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहूंगी, मैं भी हूँ, तो आगे की मीटिंग जो कंटिन्यू करेंगे वो मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन, ठीक है, जिनकी वजह से मैंने चीजों को सीखा है, समझा है, और आज आपको मैं इतना बेटर आपको बता पा रही हूँ, ठीक है। और बीइंग अ सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ अभी, ठीक है। आपने देखा होगा लेवल्स होते हैं ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, ठीक है। तो अभी मैं बीइंग अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो सुपरवाइजर लेवल अचीव करना वो हमारा फर्स्ट ड्रीम होता है, उसके बाद ही तो हम मैनेजर अचीव करते हैं, है ना। तो आज उनकी वजह से मैंने इस लेवल को अचीव किया है, और आज उनकी वजह से मैं इतनी अच्छी इनकम को जनरेट कर पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सर को थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे बिजनेस का पार्ट बनाया, ठीक है। तो मैं सर को इनवाइट करती हूँ, आई होप सर मीटिंग में होंगे। तो जितने भी पर्सन की कैमरा ऑफ है फटाफट से ऑन कर लो, तभी सर मीटिंग में ज्वाइन करेंगे।
सर वॉइस आ रही है आपको? हेलो। मेरी वॉइस आ रही है क्या सभी लोगों को? आ रही है तो ठीक है, चलो। आ रही है। मैं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा हूँ ना? कोई नहीं, अभी दिखूंगा। आप दिख रहा हूँ क्या? ठीक है, ओके। तो आई होप कहीं ना कहीं आप सब लोग बढ़िया होगे, एकदम अच्छे होगे। ठीक है, और जैसे कि अभी रिंशू ने आगे का जो पार्ट लिया, आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर की, तो कुछ लोगों को शायद नहीं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आगे कुछ अगर नहीं भी क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि अभी रिंशू ने आपको बताया मेरे बारे में, ठीक है? तो मैं भी थोड़ा सा आपको अपने बारे में भी और बता देता हूँ कि जो फॉरएवर है, ठीक है, इसको मैं इसको 1 साल से कर रहा हूँ, 1 ईयर से। और फॉरए के अंदर एज ए सुपरवाइजर पे वर्क कर रहा हूँ, ओके। और बहुत ही जल्दी मेरा लेवल होने वाला है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अभी आप सब लोग वर्क स्टार्ट करोगे तो आपका काम स्टार्ट होगा नोअस से, नोअस कस्टमर से। ठीक है, नोअस पे वर्क करते करते एएस बनोगे, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, फिर सुपरवाइजर बनोगे, ओके। तो यहाँ सभी लोग जानने के लिए आगे की जो चीजें वो जानने के लिए रेडी हो या नहीं हो, या अभी भी थोड़ा कुछ सस्पेंस है? चलो ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं आई होप अभी जितने पर्सन्स के कैमरा ऑन है लास्ट तक भी ऑन रहे, तो हम मीटिंग को ना स्टार्ट करते हैं। बाकी 1-2 पर्सन के नहीं ऑन है तो जल्दी से ऑन कर लो वो लोग अपना कैमरा, ठीक है? तो सबसे पहले तो रिंशू ने अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर की कि जैसे मतलब सीसी क्या है, या फिर क्या वर्क करना पड़ेगा, क्या चीजें रहेंगी, वो आपको चीजें क्लियर की, ठीक है। कोई नहीं। अब ना, आपने कल हमारा डे 1 देखा, आप सभी पर्सन्स ने। वहां पे जतिन सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर की थी कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के माइंड में चल भी रहा था कि सर लगता है कि कोई चेन वेन बनाना पड़ेगा या ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। मेरे को कॉल करके पूछे भी थे। 1 मिनट वेट। ठीक है, देखो ना, कुछ लोग कॉल करके पूछे भी थे सर कि लगता है कोई चेन वाला काम करना पड़ेगा, ऐसे चेन बनाना पड़ेगा या फिर लोगों को जोड़ना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ना ही किसी पर्सन को आपको जोड़ना है, ना ही चेन बनानी है, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करना है। आपको जो भी वर्क करना है अपने घर से बैठ के करना है, फोन के थ्रू। भाई फोन से तो वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप लोग? कर सकते हो, ठीक है। फोन से ही वर्क करना है। अब क्या वर्क करना है वो थोड़ा आपको रिंशू ने क्लियर कर दिया था, बाकी मैं भी आगे की चीजों की क्लियर करूंगा। देखो, बस आपको इतना करना है कि जैसे आपके पास एक लिंक आया था 299 का, आपको वही लिंक शेयर करना है। किन पर्सन को शेयर करना है मैं आपको दिखाऊंगा भी, स्क्रीन शेयर करके डाटा भी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कि आपको डाटा मिलता है। अब सर, वो कुछ सर प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे थे जतिन सर, तो प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा हमें ये भी तो बताओ, ठीक है, कि एक्चुअल प्रोडक्ट का करना क्या पड़ेगा। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का तो है, ऐसा तो हमें भी पता कुछ प्रोडक्ट का है, तो है क्या प्रोडक्ट का? चलो ठीक है। मैं सबसे पहले ना किसी एक पर्सन को यहाँ पे अनम्यूट करूंगा, तो बाकी के पर्सन अपना कैमरा ऑन रखें, ऐसा नहीं ऑफ कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं, ऐसा मत करो, सिर्फ ऑन रखो, चीज़ों को ध्यान से सुनो। क्योंकि देखो, जब तक आप चीज़ों को नहीं सुनोगे, ठीक है, जब तक नहीं समझोगे, तब तक आपको आगे भी कंफ्यूजन रहेगा जब आगे वर्क स्टार्ट करोगे। और जिस किसी पर्सन को कोई डाउट आता है तो ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं या फिर जो मैसेज बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ अनम्यूट करते हैं, किस पर्सन को अनम्यूट? सिया, सिया यादव। मैंने ना आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है। अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ, हो गया। हो गया ना? हाँ हाँ। नेटवर्क नेटवर्क इश्यू तो नहीं है आपके यहाँ? आवाज आ रही है मेरी?
होगा, मेरे को नहीं पता। हाँ, आवाज आ रही है। आ रही ठीक है। बाकी जो एक दो पर्सन इधर घूम रहे हैं, घूमो मत, आराम से अपने बैठ जाओ, इस चीज़ों की समझ पाओ, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, माइंड में चल रहा होगा कुछ लोगों के। तो सिया, आप मेरे को ये बताओ कि, एक मिनट, वेट वेट वेट। हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ। ठीक है। तो मेरे को आप ये बताओ कि ना, आप डेली बेसिस पे टूथपेस्ट है या सोप है, शैम्पू है, ठीक है ना, और फेस वॉश है, ऑयल है, बॉडी लोशन है, सारी चीजें यूज करते हो या नहीं करते? सारे। अच्छा, ये बताओ टूथपेस्ट सारे पर नहीं सर। हाँ, टूथपेस्ट तो कॉमन है सर, वो तो कोई भी यूज करता कॉमन होगा। है, ऐसा तो नहीं है कि टूथपेस्ट यूज नहीं करते हो, ऐसे ही सो जाते हो, सो मतलब ऐसे ही खाना ना खा लेते होगे। यहाँ जितने ही पर्सन हैं, कुछ कोई ना कोई कंपनी का टूथपेस्ट तो यूज करते ही होंगे, या और भी सारी चीजें वो यूज करते ही हाँ। होंगे। ठीक है। अच्छा, एक हाँ। बात तो, हाँ। अभी ना जैसे आप कितने, आपका एज कितना है अभी? 20। 20? हाँ। ठीक है। अभी आपने बताया कि जो आपका एज है वो 20 है, ओके। हाँ। एक, वेट वेट, अभी आपका एज है 20, ठीक है ना? तो अभी कौन सा हाँ। टूथपेस्ट यूज कर रहे हो आप? पतंजलि। पतंजलि, बाबा रामदेव? हाँ। हाँ। हाँ, दंत कांति। दंत कांति, ओके, चलो बढ़िया है। तो आप ना ये पतंजलि का टूथपेस्ट यूज, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, आ रही है। हाँ, अभी ना आप पतंजलि का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है ना? ओके। हम्म। हम्म। अब मेरे को ये बताओ कि अभी आप 20 साल के हो, कितने साल के हो? 20 इयर्स। 20 ईयर्स के हो, ओके। हम्म। तो हम्म। एक मिनट रुकना, अभी ना मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, वहाँ पे आपको चीज़ें बताऊंगा। वेट वेट, दिख रहा है कुछ? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। अभी दिखेगा, रुको। अब दिख रहा है? नहीं आप सर, जो सब, दिख। हाँ, अब दिख रहा है बस। और कुछ नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ। हाँ, अब दिखा। ठीक है। देखो, आपने बोला कि सर अभी आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, कौन सा? पतंजलि। पतंजलि, ठीक है। तो हाँ। एक बात बताओ मेरे को कि जैसे आपकी फैमिली में अभी टोटल कितने लोग हैं, आपकी फैमिली में टोटल कितने लोग हैं? 5 5। 5 लोग हैं, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, पूरे मंथ के अंदर ना आपकी फैमिली में टोटल कितने हजार रुपए का सामान यूज हो जाता होगा, मतलब टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, इन सारी चीजों को मिला के कितने हजार का यूज हो जाता होगा अप्रोक्स? सर, ये हम नहीं बता सकते, कहीं हमको नहीं पता है। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं ना, तो 2 हजार का सामान तो यूज हो जाता होगा, ठीक है। हाँ, दो दो हजार मिनिमम। का यूज हो जाता होगा टोटल, सही है ना? और बाकी के हाँ। लोग को थोड़ा रिलेट हाँ। कर पा रहे होगे चीजों को, कि 2 हजार का तो यूज ही कर लेते होगे आप टोटल, अकेले नहीं, पूरे फैमिली में जितने भी लोग सबका मिला के। तो मैं लेके चलता हूँ कि अगर दो हम्म। हजार 2 हजार ही लिखा है ना, ठीक है। हाँ, 2000 ये। 2 हजार लिखा है, अब 2 हजार इंटू 12, यानी एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। 12, ठीक है। मतलब पूरे साल के हम्म। अंदर आपने, जिन आपकी फैमिली ने और आप लोगों ने जो प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है, वो टोटल किया 24 हजार रुपयों के प्रोडक्ट्स को यूज, ओके। सही है ना? हाँ। मतलब आपने एक महीने हाँ, में, हाँ, आपने एक महीने में 2 हजार का प्रोडक्ट मतलब सामान लिया अपने घर के लिए, तो पूरे साल के अंदर आपने 24 हजार का लिया, लिया या नहीं लिया? लिया। लिया, ठीक है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 20। 20? मतलब मैं लेके चलता हूँ कि चलो 20 छोड़ो, मैं 15 साल लेके चलता हूँ, क्या 15 साल से ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोग, मैं 15 साल से लेके चलता हूँ 15 ईयर, तो कितना हो गया टोटल? हम्म। टोटल तीन कितना लाख है? साठ हजार 3,60,000। आप मेरे को एक बात बताओ, जो 3,60,000 है ना, ठीक है, मतलब आप हाँ। 15 साल से 3,60,000 दे चुके हो इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उनके, हाँ। उन पैसों से कोई भी पैसा अभी तक आपके पास आया? जो पैसा गया वो वापस आया क्या? नहीं। नहीं आया। नहीं। ठीक है, मेरे को पता है जो 3,60,000 है ये आपका नहीं था, आपके पापा का था या नहीं था? हाँ। ठीक है ना, ये आपके पापा का हम्म। था पैसा,
ओके। बट एक बात हाँ। तो, अगर आप ये 3,60,000 आपने दिया है जहाँ चीजें यूज की हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप बोलोगे कि सर अब हम यूज नहीं करेंगे आज के बाद, कभी भाई यूज तो करेगा इंसान। ठीक है, फिर चाहे वो चीज 20 रुपए की हो या आगे 5 साल बाद 200 रुपए की हो जाए, इंसान तो यूज करेगा ना, राइट। हाँ। हाँ, हाँ। तो मतलब 3,60,000 की चीजें आपने यूज कर ली अभी 15 साल की एज में, आपने और आपकी फैमिली वाले पर्सन ने। तो अभी तक कोई भी एक सिंगल पैसा कमाया क्या? मतलब। मेरा कहने का मतलब है, आपने कोई सिंगल पैसा कमाया क्या? इतना कुछ यूज कर लिया, नहीं। नहीं कमाया। नहीं। ठीक है, अगर आप ना किसी दुकान हाँ। वाले पर्सन के पास भी जाओगे ना, उसको बोलोगे कि मैंने आपकी दुकान से 5 साल से सामान परचेज किया है, सारी चीजें ली हैं, तो एक काम करो मुझे ना अपनी दुकान में बैठने दो, तो आपने आपको बैठने देगा क्या? नहीं, बैठने तो नहीं देगा। जान पहचान का होगा तो। चलो ठीक है, अगर आपका जान पहचान का भी है, ठीक है, आप उसको बोलोगे कि मैं आपका जान पहचान की हूँ, ठीक है, आपकी दुकान पे 5 साल से चीजें ले रही हूँ, तो एक काम करो, मैं जो भी अब सामान लूंगी उस सामान का मुझे 50% देना। तो देगा क्या आपको? उसकी दुकान पे जितना भी सामान बिकेगा उसके 50% आपको देगा? हमको क्यों देगा वो? नहीं देगा ना। ठीक है, मेरा कहने नहीं। का ये मतलब है कि अभी तक आप लोगों ने इतने सारी चीजें यूज कर ली हैं, वहां से कभी एक भी पैसा नहीं कमाया। बट फॉरएवर एक हम्म। ऐसी कंपनी है जहां पे ना आपको कोई सामान सेल नहीं करना है, ठीक है, आपको किसी को जोड़ना नहीं है, बट फॉरएवर का कहना ये है कि आपको पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ना फॉरएवर के प्रोडक्ट को खुद के ऊपर क्या करना है, यूज करना है। क्योंकि जब यूज तक आप करना फॉरएवर है। के प्रोडक्ट खुद के ऊपर यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट होते कैसे हैं। समझ गए ना आप? जब तक आप फॉरेन की चीजों को हम्म। यूज नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं होगा कि कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके। ओके। हाँ। हाँ, तो एक बार ना आपको फॉरेन की चीजों को खुद के ऊपर यूज करना रहेगा। समझ गए ना आप? ओ। हाँ, अब यूज इसलिए करना है कि भाई देखो, कंपनी 160+ कंट्रीज में चल रही है। अब कोई ऐरी गैरी कंपनी तो है नहीं सिया हम्म। कि कोई ऐरा गैरा पर्सन ज्वाइन कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपकी एक आईडी खुद की क्रिएट होगी। नहीं। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। अच्छा, जितने पर्सन को सबको समझ में तो आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो जो कंपनी है 160+ कंट्रीज में चल रही है, वो ऐसा रिस्क तो नहीं लेगी कि किसी ऐरे गैरे पर्सन को अपने साथ ज्वाइन कर ले। ठीक है, वो तो उन्हीं पर्सन को ज्वाइन करेगी ना अपने साथ जो पर्सन उस मतलब जिन पर आईडी क्रिएट होगा। और उन पर्सन का देखो आईडी तो क्रिएट हो जाएगा फॉरए के अंदर, बट सबसे बड़ा चीज ये कि फॉरए हर एक पर्सन की आईडी एक्टिव नहीं करेगी काम को करने के लिए। फॉरएवर सिर्फ उन्हीं पर्सन की आईडी एक्टिव करती है, काम करने के लिए एक्टिवेट करती है, जो पर्सन उसके साथ एक छोटा सा टर्नओवर देता है। टर्नओवर का मतलब है कि आपको जिंदगी में लाइफ में फॉरए के साथ एक छोटा सा टर्नओवर देना पड़ेगा, जिससे आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी पूरे लाइफ टाइम के लिए, और आपको फॉरए के कुछ प्रोडक्ट को यूज करने का भी मौका मिल जाएगा। बार बार यूज नहीं करना, सिर्फ जिंदगी में एक बार यूज करना है। अच्छा, मेरे को एक बात और सिया, अगर आप पतंजलि का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, उसकी जगह आप 1 महीने के लिए फॉरेन का टूथपेस्ट यूज कर लोगे, तो उसमें आपका कोई लॉस है क्या? नहीं। नहीं है ना। भाई एक चीज सोच के देखो कि हम्म। आपने सिर्फ एक बार फॉरेन का टूथपेस्ट यूज किया, वहां से आपका काम स्टार्ट हो रहा है पूरी लाइफ टाइम के लिए, यानी आपको कुछ ना कुछ करने का मौका मिल रहा है, और सबसे मेन है कि आप वहाँ पे अर्निंग भी कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको बार बार लेना, बार बार करना, बार बार नहीं करना, सिर्फ एक ही बार टर्नओवर करना है। ओके, चलो। अभी ना थोड़ा ओके। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, एक बात बताओ सिया, कि आपको लगता है कि एक आप साबुन लेके आए, ठीक है, शॉप से। ओके, वो साबुन ना हाँ। 50 रुपए का है, कितने रुपए का है? 50 रुपए। 50 रुपए का है। अच्छा, एक बात तो, वो साबुन का एक्चुअल में 50 रुपए का होता होगा? नहीं। द आंसर इज नो। ठीक है, वो आंसर, सॉरी, वो साबुन 50 रुपए का है ही नहीं। कितने का है? हाँ। वो जो साबुन होता है वो होता है बस 5 से 6 रुपए का। बट रीजन क्या है उसका 50 रुपए का होने का? साबुन अच्छा कहाँ बनता है? फैक्ट्री में तो बनेगा ना साबुन। ठीक है, हाँ। हाँ, साबुन आपका फैक्ट्री में बनता है, और वो कहाँ जाता है? वो पहले जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हाँ। के पास, फिर जाता है आपका उसके पास क्या बोलते हैं, होलसेलर के पास। होलसेलर। ठीक है, फिर आता है आपका कस्टमर के पास। अब ये एक पूरा हाँ। प्रोसेस है कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, फिर रिटेलर, फिर होलसेलर, फिर कस्टमर। कंज्यूमर। नहीं, हाँ, कंज्यूमर टू कस्टमर। कस्टमर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो ये एक चेन है ना। अब जो आपका साबुन सिर्फ 5 रुपए का था, वो आप तक आते आते 50 रुपए का हो गया, क्योंकि जो बीच वाले पर्सन से वो भी तो पैसा खाएंगे ना बीच में। हाँ। ठीक है, हाँ, बट क्या है कि फॉरएवर क्या करता है, फॉरएवर के बीच में ऐसा कोई मतलब कंज्यूमर, रिटेलर, होलसेलर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कुछ है ही नहीं। सीधा
फॉरेन के आरडीओ ऑफिस से आपके घर आते हैं प्रोडक्ट्स जिनको आपको यूज करना होगा खुद के ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो आप अभी तक एक चेन ही हम्म तो बना रहे हो ना, भले ही आप नहीं बना रहे हो, हम्म बट एक बात तो, अगर आप किसी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि मुझे साबुन चाहिए, तो पर्सन आपको साबुन दे देगा? नहीं देगा ना डायरेक्ट। वो बोलेगा भाई अगर आपको साबुन चाहिए तो फिर आपको पूरा ट्रक उतरवाना पड़ेगा, हम आपको एक दो साबुन नहीं दे सकते। ठीक है, यही तो हम्म, बोलेगा ना सीधा। क्योंकि हाँ देखो अगर वो आपको डायरेक्ट साबुन दे देगा तो उसको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। ठीक है, बट जो एक चेन है, उस हम्म, चेन में अभी हम लोग हैं। अब हम सोचे कि भाई चेन सिस्टम का काम नहीं, बट ये तो एक चेन ही बन रही है। जो 5 रुपए की चीज हमारे हाँ हमारे पास आ रही है 50 रुपए तक, क्योंकि जो बीच वाले पर्सन है वो तो भाई खा ही रहे हैं पैसा। और हम इंडिया वाले उस चीज को हंसते हंसते ले रहे हैं, खुश खुश होके, अरे चलो 50 रुपए का है, अच्छी का बहुत कम का है। बट हमें नहीं पता कि ये सिर्फ 5 रुपए का है, हमारे पास 50 रुपए का होके आ रहा है। ठीक है, बट मेन चीज तो क्या है कि देखो अगर भाई आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो काम है वो बस फ्री में स्टार्ट हो जाएगा। हम अगर ये माइंडसेट लेके आते हैं कि हम फ्री में काम कर लें, फ्री में स्टार्ट हो जाए, आज की दुनिया में ना कुछ भी फ्री का है ही नहीं। अगर सिया हम इस दुनिया हम यानी आप या जितने भी यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर हम इस दुनिया में आए थे तब भी पैसा लगेगा, लगा था, जाएंगे और तब भी जाएंगे लगेगा। तब भी लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? हाँ लगेगा ना। हाँ हाँ क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की जनरेशन में जो कलयुग का भगवान है वो पैसा ही है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके खुद के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आपके बाहर वाले पर्सन तो रिस्पेक्ट करेंगे करेंगे, खुद के लोग भी करेंगे। ठीक है, बट उस पैसे को कमाने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वो जो काम और मेहनत में हम्म ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको घर से बाहर निकलना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, उस घर से ही काम करना है। ठीक है ना। ओके, तो बस यही है कि देखो आपको सिर्फ ओनली वन टाइम फॉर के प्रोडक्ट को खुद के ऊपर यूज करना पड़ेगा। और वो जो प्रोडक्ट होंगे डायरेक्ट आपकी जो आईडी क्रिएट होगी उस आईडी में वहां से ऑर्डर होंगे। ठीक है, और आरडी ऑफिस से सीधे आपके घर प्रोडक्ट आएंगे। बीच में कोई रिटेलर का सीन नहीं है, कंज्यूमर का सीन नहीं है। ठीक है, तो एक बार आपको फॉर के प्रोडक्ट को खुद के ऊपर यूज करना पड़ेगा बस। ठीक है ना। चलो हम किसी हम्म दूसरे पर्सन को भी अनम्यूट करते हैं भाई, उससे भी पूछते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। ओके, हम अनम्यूट करते हैं बाकी के जितने भी जो 3 पर्सन हैं, साक्षी, सैंटा, शांता और गीतांजलि। आप कैमरा ओपन कर लो, ठीक है। ऋतुराज, मैंने ना आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया भाई। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। हेलो, हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम बढ़िया। अपना बताइए, एकदम आप बढ़िया, कैसे ओके। तो मेरे को ये बताओ, हैं? जी। और सब बने बने? बने बने। ठीक है। भाई ना मैं एक क्वेश्चन करूंगा, सब लोग ध्यान से सुनना। अभी ना मेरे भाई का बर्थडे निकल के गया 8 नवंबर को, ठीक है। उसका बर्थडे था, बट वो मेरे को बोला था कि मुझे फोन चाहिए, फोन चाहिए। तो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे उसको कौन सा फोन दूँ। बट आप मेरे को ये बताओ कि अभी आपको कौन सा लगता है कि कौन सा फोन ठीक रहेगा उसको देना? आप कौन सी कंपनी का फोन यूज करते हो अभी? मैं तो वीवो का करता हूँ। वीवो? कौन सा वीवो है, मतलब पूरा नाम बताओ। Vivo Y20। Vivo Y20, ओके। कैसा फोन है भाई ये? कैसा स्मार्टफोन? ठीक ही है। नहीं नहीं, मतलब चलने में ठीक ठाक है ना, हैंग तो नहीं करता ना? हाँ हाँ, चलने में ठीक ठाक है। चलो ठीक है, ओके। मतलब आपने बताया कि सर Vivo V20 फोन है, चलने में ठीक ठाक है, ऐसा हैंग नहीं करता, स्मार्टफोन है, एकदम बढ़िया फोन है, ओके। अब चलो ठीक है, मैं मेरे घर के पास शॉप है, मैं वहां से ले भी लूंगा अपने भाई के लिए फोन। ओके, अब एक बात बताओ, अगर आपने मेरे को सजेस्ट किया कि Vivo Y20 ले लो, अच्छा फोन है, आप यूज कर रहे हो तभी तो आपने सजेस्ट किया ना। बिल्कुल। अगर आप यूज नहीं करते तो अपने माइंड से सजेस्ट कर सकते थे क्या भाई? अगर आप फोन यूज कर रहे थे नहीं सैमसंग का, आप यूज सजेस्ट करते Vivo Y20 का? नहीं करते ना। ठीक नहीं है। अब भाई जैसे अगर मैं वन प्लस का फोन यूज कर रहा हूँ तो मैं वन प्लस का आपको सजेस्ट कर पाऊंगा ना। अब मैं ये थोड़ी ना बोलूँ कि आप बिल्कुल। दूसरा फोन ले लो, भाई मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ वही आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है। तो मेन जी क्या है कि अगर आपने मेरे को बोला कि भाई वन प्लस का ले, सॉरी, Vivo Y20 ले लो, बहुत अच्छा फोन है, तो आप यूज करो इसलिए आपने बोला। अगर मैं वो फोन जी। दुकान से ले लूंगा जाके, तो कंपनी वहां पे आपको कोई डिस्काउंट डिस्काउंट देगी क्या? मतलब आपको कोई आपके घर पर पैसा डालेगी क्या वीवो नहीं वाले? नहीं नहीं। नहीं डालेंगे नहीं। भाई, उनको क्या बिल्कुल मतलब है। ऐसी हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हम कोई मूवी देखने गए, हम बोलते हैं भाई वाला मूवी देखना बहुत अच्छा है। ठीक है, मूवी हो गया या नहीं। कुछ भी, जैसे हमने कुछ भी लिया है, मोबाइल लिया या कोई भी चीज ली, तो हम किसी को सजेस्ट करते हैं भाई ये लेना बहुत अच्छा है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपने किसी पर्सन को सजेस्ट किया तो कंपनी आपको पैसा भेज देगी या आप मूवी देखने जाओगे नेक्स्ट टाइम तो आपको फ्री मूवी मिल जाएगी, नहीं। अगर आपने बोला भाई नहीं अच्छा नहीं। ये देख आना, तो वो देख आएगा, बट उससे ये थोड़ी ना कि आपको पास पैसा आ जाएगा या आपको नेक्स्ट टाइम फ्री मिल जाएगी चीजें। नहीं मिलेगी ना। नहीं। ठीक है, बट फॉर के अंदर क्या है कि देखो, अगर आप ना, कि सबसे पहली तो बात तो ये कि किसी को सजेस्ट करते हो ना, तो आपको कोई यहाँ पे हम्म। पैसा नहीं मिलता।
जैसे आपने वीवो का फोन बताया या मैंने आपको कोई मूवी बताया, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जी। बट फॉरेन के अंदर कोई क्या नहीं। है कि अगर आपने किसी पर्सन को सजेस्ट किया तो वहां से भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना। जी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सजेस्ट करना है, करना नहीं है। अगर हम्म। किसी को आप चाहो तो कर सकते हो, तो वहां से भी आपको प्रॉफिट होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। अभी जैसे जी। क्या जी। है कि आपने ना कल एक चीज सुनी होगी कि सीसी, कुछ याद है आप लोगों को हाँ। सीसी? सुना था ना, रूपेश, सीसी। जी। 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 ठीक है ना। तो सीसी है क्या? अभी जैसे सर रिंशु ने क्लियर किया होगा, मैं फिर से दोबारा से क्लियर कर दूं कि सीसी होता क्या है। देखो सीसी है, मतलब आपको पता है कि जो हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कंट्री का नाम है इंडिया, है या नहीं? ठीक है। उसमें जो जी। करेंसी चलती है वो क्या चलती है ऋतुराज, करेंसी क्या चलती है इसमें? रुपया चलती है। क्या चलती है? रुपया पैसा के हिसाब रुपया, से। हाँ रुपया चलता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो अपने कंट्री में करेंसी रुपी चलती है, अमेरिका में क्या रुपी चलती है क्या? हर एक कंट्री की करेंसी तो अलग है। नहीं। ठीक है। अगर अलग है। हमारे, हाँ हमारे यहाँ पे रुपी चलती है इंडिया में, तो अमेरिका में चलती है डॉलर। ठीक है। बाकी अगर डॉलर। दुबई में जाओगे तो आपको मिलेगा दीरम। ठीक है। अगर आप वहां पे जाओगे, लंदन में जाओगे, तो आपको पाउंड मिलेगा। ठीक है ना। तो भाई जी। हर एक कंट्री की करेंसी अलग है, इसीलिए कंपनी ने खुद की अलग है। करेंसी बनाई है, जिसको बोलते हैं कैश क्रेडिट या कंपनी कंपनी करेंसी। ठीक है। जी। एक कंपनी खुद की करेंसी है, जिससे क्या है कि कंपनी को हर एक पर्सन को पैसे बांटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले लोगों को दिक्कत होता था, क्योंकि आपको पता है अपने यहाँ का 1 रुपए और अमेरिका में जो है वो है 82। तो पीछे नहीं बैक सो रहा था। हम्म। ठीक। अपने यहाँ पे जो 1 रुपए है उसकी वैल्यू ना अमेरिका में 82 रुपीज। ठीक है ना। तो वो चीजें हर एक कंट्री की करेंसी अलग थी, इसलिए कंपनी ने खुद का करेंसी बनाया, जिसको बोलते हैं कैश क्रेडिट या कंपनी कैश। ओके। ठीक है ना। अब सर, आप इतना बोल रहे हो कि आपको मतलब पैसा वैसा ऐसा आता है नहीं आता है, आप तो बोले जा रहे हो 1 साल से ज्वाइन करता हूँ, ये ऐसा फलाना ठिकाना ऐसा है वैसा है। ठीक है। तो थोड़ा हमको बताओ, पैसा आता भी नहीं आता है, ये भी तो चल रहा होगा ना माइंड में आपके। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये चीज भी आपको क्लियर करूंगा, आपको क्लियर नहीं दिखाऊंगा। तो आप देखने के लिए रेडी हो या नहीं हो? अगर देखने के लिए रेडी हो तो जल्दी से एक बार अपना कैमरा ओपन कर लो, फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरे को पैसा आता है नहीं आता है। वेट वेट। ठीक है, गीतांजलि को देखना भाई, पैसा आता भी नहीं आता सर, आप तो बोल रहे हो। ठीक है, आपको दिखाते हैं भाई पैसा आता नहीं आता है। अच्छा, कितने ऐसे परसेंट लगता है कि पैसा आता है नहीं आता है? कोई नहीं है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ कि पैसा आता नहीं आता। ठीक है। ओके। वेट वेट। 1 मिनट 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? ठीक है, ओके। जिस जगह नहीं दिखे बता देना, मैसेज कर देना। अब सर आपको पैसा आता है नहीं आता है? चलो ठीक है, दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हो ना मेरे जो स्क्रीन पे लगा हुआ है वॉलपेपर, क्या है ये? बुर्ज खलीफा दुबई, यहाँ पे जाना है इसलिए लगा के रखा हूँ। ठीक है। मार्च में। दिख रहा है कुछ? दिखा? नहीं दिख रहा? दिख रहा है क्या बाकी? हेलो हेलो। 1 मिनट 1 मिनट, किसी को अनम्यूट करता हूँ तब पता लगेगा। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई, ये क्या है? अभी दिख रहा है हाँ? ठीक है। नहीं दिख रहा है? ये क्या हो गया भाई, दिख क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट रुको।
अभी बताना। आवाज आ रही है? आवाज? हेलो? ठीक है, वेट वेट। अभी दिख रहा है ना? अब तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, ओके। तो सब देखो, आप क्लियर होगा। है क्लियर? रूपेश, ऋतुराज, साक्षी दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। एक मिनट, किसी को अनम्यूट करूंगा तब होगा। मेरे बुक को भी क्लियर भाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अनम्यूट। ऋतुराज, आपको ना अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? अनम्यूट। भाई आवाज आ रही है मेरी? ओके सर। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहे हैं सर। ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, नेम लिखा हुआ है। स्क्रीन शायद वो हो गया सर, नहीं दिख रहा है मतलब। एक मिनट यार। रुक गया एक तरह। वेट। अनम्यूट। अच्छा, आप दिख रहा है क्या ऋतुराज? देखो। ठीक है। दिखा? नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा? सर, हाँ दिखा सर। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपको डाटा ऐसा मिलता है। देखो ये नेम लिखा हुआ है, देखा है ना नेम? आलिया सिंह श्याम पठान। ठीक है। ये नेम है, ये नंबर है, और ये क्या है? आपका एड्रेस। ठीक है। एड्रेस आपको ना पटना। हाँ, आप लोगों को ना डेली से वैसे डाटा मिलेगा। ओके। बस इन लोगों को लिंक शेयर करना रहेगा, डाटा हम आपको प्रोवाइड करा के देंगे। अब आपके माइंड में चल रहा ओके होगा सर। कि आपको पैसा आता नहीं आता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये मेरा सुपरवाइजर का है। अब बड़ा एक छोटा सा वीडियो ढूंढता हूँ कहीं। जैसे ये देखो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। ये मुझे को रिकग्नाइजेशन किया मिला था, मतलब 5,000 लोगों के सामने मैं सुपरवाइजर हुआ था तब। अब मेरे को पैसा आता है नहीं आता वो देखो। दिखा दूं? दिखा दो सर। चलो भाई देखो, कितना रखा है बताओ। बताओ बताओ भाई, कितना रखा है? 729। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मंथ का चेक है, ठीक है। 11/29। ठीक है, 11,729। बाकी 29 रुपये। ये देखो कितने का है। 17,670। ठीक है। और ये नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 558, 588, ये क्या है? ये टैक्स। माइनस। माइनस अच्छा मतलब टैक्स है। टैक्स। भाई अब काम एक नंबर करें तो टैक्स भी तो देंगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या नहीं देंगे? देंगे ना? ओके सर। इतना मिला। ओके। बाकी एक एक ये और है, देखो ये कितने का है? 3,000 रुपये का। 3,000 का है। 35। 35,000 का। ठीक है, इसको मैंने कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? 1,754 रुपये। ओके। 17,000। हाँ, मेरे को आया कितना? 33,327। ओके। 3,327। हाँ, एक ये 26,000 का। ठीक है। 1,668। हाँ, जिसमें मैंने टैक्स दिया 1,333 रुपये का, टैक्स आया कितना? 25,334। हाँ, एक ये 32,000 का है, ठीक है। टैक्स तीन इतना सौ दिया। 1,615। हाँ, इतना आया 30,000। 1,691। ठीक है।
ये देखो 23,000 का एक। ओके। 23,000 हाँ, और ये टैक्स इतना दिया और फोर इतना। सिक्सटी फाइव का टैक्स है। हाँ, और भी सारे बाईस हैं। हाँ, ऐसे दिखाने बैठूंगा तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो क्या है कि मेन है कि जो मैंने अभी आपको चीजें दिखाई, तो हमको जब पैसा आ रहा तभी तो मैं आपको दिखा दिखा पा रहा हूँ ना भाई। ठीक है। जी अगर सर। मुझे पैसा आ रहा तभी आपको दिखा पा रहा हूँ, नहीं आता तो नहीं दिखाता। आप खुद लोग, आप लोग खुद सोचे देखो कि जो चेक था 32,000 का, 33,000 का, ठीक है, और 35, मतलब 33,000, 24, 35,000 का, 26,000 का, तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ 5 महीने के अंदर 1.5 लाख से के आसपास इनकम कर लिया हूँ। सही है ना। मैं 5 महीने के अंदर सिर्फ 1.5 लाख के आसपास इनकम कर लिया हूँ, आप चाहो तो जोड़ के देख लो। बट ऐसा कोई दूसरा काम है जिसके अंदर से 5 महीने आप 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो? नहीं। ठीक ना। ठीक है। अगर फॉर एवर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको काम करने का मौका दे रही है, ठीक है, देखो पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा अगर ये नहीं करो तो जॉब से आ जाएगा, बट एक चीज बताओ, ऐसा कोई काम है जहाँ पे आपको मतलब इंडिपेंडेंट फ्रीडम होकर काम करने का मौका मिले? नहीं है ना। ठीक है। नहीं हो बट सकता एक सर। फॉर एवर एक ऐसी, मतलब ब्रांड है जहाँ की, एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो फ्रीली। ऐसा नहीं कि कोई बॉस आपका ऊपर हो, कोई कोई बॉस बॉस नहीं है, आप खुद के यहाँ पे खुद बॉस हो। ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी आपके मेरे को छोड़ के मीटिंग में ऑलमोस्ट, मेरे रिंशु को छोड़ के यहाँ पे, मेरे रिंशु को छोड़ के यहाँ पे 7 लोग हैं मीटिंग के अंदर। ठीक है। चलो अमन भी है, अमन को छोड़ के 6 लोग हैं। ठीक है। एक बात बताओ, अब ये इतने कम लोग हैं, आप लोगों को लग रहा हो सर इतने कम लोगों को क्यों सिलेक्ट किया? रीजन ये है कि हम सबको ऐसे लाने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बट हमने लिमिटेड लोगों को लिंक शेयर किया है। ठीक है। क्यों शेयर किया? क्योंकि भाई हम ये चाहते हैं कि हम जो पर्सन सच में सीरियस है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है। जो नहीं सीरियस होगा वो तो आगे वैसे भी नहीं जा पाएगा। ठीक है ना। ओके। हम उस पर्सन को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए हमने इतने कम लोगों को सिलेक्ट किया है। बट दिक्कत ये है कि देखो जो हमारा अभी डे 2 होगा ना, उसका लिंक सिर्फ ओनली लिमिटेड लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ठीक है। उसका लिंक ना सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको इसलिए नहीं मिलेगा, हम सबको भेज देंगे तो फिर भाई क्या ही मतलब हो जाएगा। ठीक है। लिमिटेड लोगों को मिलेगा। तो वो चीज़ है। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये कि जो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा, हम लोग के माइंड में चलता है सर फ्री का कुछ नहीं है, पैसा लगेगा। अरे सर हम तो सोच के आए थे पैसा वैसा नहीं लगता, सर फ्री में हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं ये क्वेश्चन ना एक गर्ल्स से करूंगा, जैसे यहाँ पे जो भी कोई पर्सन गर्ल्स है। ठीक है। मैं अनम्यूट करता हूँ साक्षी को। साक्षी को अनम्यूट। ठीक है। साक्षी, मैंने आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया, आप ज्वाइन करो। ठीक है। हेलो। अब ना आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर वो ना, मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैसा लग रहा है तो फिर थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है। फिर पैसा नहीं लगता ना तो फिर मैं एकदम मजा आ जाता। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम फ्री का आपको बताते हैं कि फ्री का क्या सीन है। अच्छा एक बात बताओ साक्षी, मैं आप एक गर्ल हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल का ये मतलब है कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो एक यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। उसकी फैमिली वालों ने, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है, मेरे को एक बात बताओ कि यूपीएससी को कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन एक बैच ले रहा है, 1 साल का होता है, तो एक बैच का कितना प्राइस होता है, एक बैच का कितना प्राइस रहता है? मुझे नहीं मालूम सर। नहीं पता, चलो कोई नहीं। देखो उसका जो प्राइस रहता है वो रहता है मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास, 80,000 के आसपास। ठीक है। मेरा जो फ्रेंड है उसने ना बैच ज्वाइन किया 80,000 से। ठीक है। उसके पेरेंट्स मतलब गांव में रहता था, उसके पापा फार्मर थे। तो 80,000 रुपये से उसने बैच ज्वाइन किया यूपीएससी का। और वो अपने यहाँ से दिल्ली गया पढ़ने के लिए। अब ना उसने पढ़ाई किया अच्छे से, कहीं ना कहीं उसका एग्जाम आया, 1 साल में एग्जाम एक ही बार होता है, तो उसने एग्जाम दिया। अब वो वहाँ पे फेल हो गया। तो एक बात तो, जो उसने कोचिंग वाले पर्सन को पैसा दिया था 80,000 रुपये, वो उसको वापस मिलेगा क्या? नहीं सर। नहीं मिलेगा ना, उसका चला गया पैसा। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसने दोबारा प्रिपरेशन किया। फिर उससे दोबारा पैसा लिया गया 80,000, फिर उसने दोबारा 80,000 रुपये दिया, फिर उसके मम्मी पापा ने जैसे तैसे मेहनत करके फिर उसको पैसा दिया। ठीक है। फिर उसका वो पैसा उसने दिया, फिर उसने पढ़ाई की, फिर वो कुछ थोड़े से नंबरों से रह गया, फिर फेल हो गया वो। ठीक है। फिर उसके पापा बोले कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तो हो ही जाओगे सक्सेसफुल। फिर उसके पापा ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत ब्याज या मतलब पैसा लिया जाता है ना, तो ऐसे करके पैसा लिया, फिर वो यहाँ पे लगाया। ठीक है। फिर उसको तीसरी साल फिर पढ़ने के लिए भेजा, फिर उसने 80,000 लगाया कोचिंग में, फिर वो फेल हो गया। एक बात तो, बार बार अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च कर रहा है, 80,000 80,000 किया, ये वापस आएगा क्या? नहीं आएगा नहीं ना। सर। ठीक है, चला गया तो चला गया। अब उस 80,000, उसके 80,000 तो गए, साथ साथ उसका 3 साल का टाइम भी गया, गया ना। ठीक है। तो हम इतना पैसा, मैं पढ़ाई को ऐसा खराब नहीं बोल रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम इतना पैसा पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते क्या? अपने खुद के काम के लिए, ये तो हमारा खुद का काम है ना। तो यहाँ पे हमको ना कुछ प्रोडक्ट को खुद के ऊपर यूज करना पड़ेगा, अपनी आईडी से एक छोटा सा टर्नओवर देना पड़ेगा।
ठीक है। क्यों देना पड़ता है? रीजन ये है कि जब तक आपकी आईडी से टर्नओवर नहीं जाएगा ना, तब तक आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। अब बोलो सर आप तो फिर पैसों की बात कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा। चलो बात कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। देखो अभी थोड़ा थोड़ा आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि फ्री की चीज की क्यों वैल्यू नहीं है। देखो एक पर्सन है, ठीक है, साक्षी, ठीक है। वो लड़की है, ठीक है, उसके पापा नहीं है, सिर्फ उसकी मम्मी है और उसका एक छोटा भाई है। और वो घर में कमाने वाली ना अकेली लड़की है, वो जॉब कर रही है, ठीक है। अब ना उसको पता लगा कि अगर वो थोड़ा ओवर टाइम काम करेगी ना तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या? ज्यादा पैसा मिलेगा ओवर टाइम का। तो उसने सोचा मैं एक काम करती हूँ, ओवर टाइम कर लेती हूँ। तो उसने ओवर टाइम काम स्टार्ट किया, ठीक है। क्या हुआ? वो थोड़ा सा लेट हो गई, यानी 12 बज गए उसको। कितने बज गए? रात के 12 बज गए काम करते करते, ठीक है। उसने अपना फोन ओपन करके देखा, उसने देखा कि भाई उबर भी नहीं आ रहा, तो ओला भी नहीं आ रहा, रैपिडो भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? वो तो भाई वो सोची कि कुछ तो नहीं मिल रहा, तो एक काम करती हूँ पैदल चली जाती हूँ, ठीक है। वो पैदल पैदल जा रही थी। सभी लोग ध्यान से सुनना। अपने एक ऑटो वाला आया, उसको बोला कि आप ना, ऑटो वाला बोला कि आप ना मेरे ऑटो में बैठ जाओ, मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, आपको फ्री में छोड़ूंगा, ठीक है। आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, फ्री में छोड़ दूंगा, आप जहाँ बताओगे वहाँ। अब मेरे को एक बात बताना, सच में साक्षी आप लड़की हो, आप खुद रिलेट कर सकते हो, क्या वो लड़की उस ऑटो में बैठेगी नहीं बैठेगी? नहीं बेटे सर। क्यों नहीं बैठेगी भाई? फ्री में मिल रहा है उसको जाने के लिए। नहीं सर, ऐसे तो कोई काम नहीं करता ना, पैसे तो लगते ही है ना। आप मेरे को खुद बताओ, वो लड़की अगर ऑटो में नहीं बैठ रही है तो उसके माइंड में तो है ना कुछ तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। सही बात है ना? अब यस ये सर। मेरा कोई मतलब रिश्तेदार तो रिलेटिव तो है नहीं जो मेरे को फ्री में छोड़ देगा, ठीक है। अगर ये बोल रहा है मैं फ्री में छोड़ दूंगा तो कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा, तभी ये बोल रहा है फ्री में छोड़ दूंगा, पैसा नहीं लूंगा। तो कहीं ना कहीं फ्री का है, इसलिए तो वो इंसान सोचे ना कि भाई फ्री का है तो नहीं बैठूंगी, ठीक है। बट सोच के देखो, अगर आप यहाँ सोच के आओगे कि यहाँ पे सर फ्री का है हमें मिल जाए, तो फ्री का होगा तो उस चीज़ की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी ना। जब पैसा लगता है तभी तो इंसान वैल्यू करता है ना, तभी तो बोलता है कि भैया हम आपको 20 रुपए देंगे, हमें वहां तक छोड़ना। बोले नहीं नहीं तो मैं हमें वहां तक ही छोड़ना, क्यों? हम पैसा दे रहे हैं ना। दिक्कत ये है, फ्री में होता तो हम बोलते आधे रास्ते छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने बोला कि मैं फ्री में छोड़ दूंगा, टेंशन मतलब आप तब भी नहीं बैठे, फ्री का था इसलिए, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। तो देखो मेन क्या है कि हमको ना अपनी आईडी से एक छोटा सा टर्नओवर देना पड़ेगा फॉरेन के अंदर। अब बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो बोलेंगे कि सर नहीं कर पाएंगे, घर वाले मना कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। कि कहीं ना कहीं तो घर वाले, मेरे घर वालों ने मना किया था कि भाई मत कर, फालतू की चीजें होती, सब नौटंकी होता है। बट क्यों? मैं किया। भाई अगर मैं आज काम नहीं कर रहा होता ना, तो ना मैं आज आपको यहाँ पे सिखा रहा होता, ना यहाँ पे आज पैसा कमा रहा होता। काम कर रहा हूँ तभी तो आपको चीजें बता पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, सही बात है ना? ठीक है, नहीं कर रहा तो नहीं कमा रहा होता। और जैसा कि मैं आपको दिखाया हूँ अपना इनकम, भाई पैसा आ रहा तो दिखा रहा हूँ, नहीं आ रहा तो नहीं दिखाता, क्या दिक्कत है? मेरे को तो डर लगता है कि आप पूछ ना लो कि पैसा आता है नहीं आता है। भाई मैं आपको खुद दिखाया हूँ सामने से कि पैसा आता है, बट वही हमको एक बार छोटा सा टर्नओवर देना करता है फॉरेन की कंपनी में अपनी आईडी से, ठीक है। ओके। अब देखो जो पर्सन इस डे टू को लेने वाले हैं वो पर्सन कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जो पर्सन आपका डे टू लेने वाले हैं वो कौन पर्सन है? हाँ सर, पता है। सर नेम बताओ, क्या नेम है उनका? जतीश सर ऐसा कुछ था। जो पर्सन आज आपका डे टू लेने वाले हैं उनका नेम है मिस्टर ईशांत साहू सर, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि हर एक पर्सन अपनी फील्ड में बेस्ट होता है। जैसे क्रिकेट में अगर आप देख लो विराट कोहली बेस्ट है, या कोई या रोहित शर्मा बेस्ट है, ठीक है। या आप एक्टिंग में देख लो शाहरुख खान बेस्ट है, ठीक है। या अमिताभ बच्चन बेस्ट है। वैसे ही हर एक पर्सन अपने फील्ड में बेस्ट होता है। तो यहाँ पे ना जो मिस्टर ईशांत साहू सर है ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ना फॉरवर्ड के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, यानी टॉप टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो नंबर वन पर्सन है। ओके। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ साक्षी, आपसे और सभी लोग से क्वेश्चन करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। मैं सभी लोग से क्वेश्चन करता हूँ कि देखो जो ईशान सर है, अब जैसे मैं फॉरे के अंदर सुपर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, वैसे ही ईशान सर फॉरे के अंदर ना इस काम को फॉरे को 5 साल से कर रहे हैं। और वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो लेवल है सफायर मैनेजर लेवल, जिसमें उनकी इनकम ना पर मंथ की ऑलमोस्ट ना 19 से 20 लाख की पर मंथ की, ठीक है। अब मेरे को एक बात तो, जो ईशान सर अगर आपको खुद पर्सनली यहाँ पे गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, तो आप यहाँ पे जल्दी ग्रो करोगे या लेट ग्रो करोगे? जल्दी करोगे ना, ठीक है। हर एक इंसान चाहता है कि एक ऐसे पर्सन के साथ काम स्टार्ट हो जो पर्सन सच में इस लेवल मतलब इस फील्ड में सबसे आगे हो, कि वो भी यहाँ पे जल्दी ग्रो करना चाहता है। बट दिक्कत ये है कि जो ईशान सर है ना, ठीक है, अभी जैसे मैं चेक कर पा रहा था ईशान सर ना, अब जो हमारा डे वन का डे टू का लिंक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह हमारा डे टू चलने वाला है। बट दिक्कत ये है कि ईशान सर सिर्फ ओनली 100 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाली है। कितने लोगों को? 100 लोगों को।
ठीक है। ईशान सर सिर्फ ओनली 100 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि रीजन ये है कि देखो ईशान सर का कहना है कि मैं सिर्फ ओनली लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्ट करूंगा। और मैं सच बताऊं कि मैं अपने मम्मी पापा के बाद ना, अपने पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा जिस पर्सन की रिस्पेक्ट करता हूँ वो पर्सन है मिस्टर ईशान साहू सर, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं ये मीटिंग ले पा रहा हूँ, आज आज मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, पैसा कमा पा रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। बट वो ये कि ईशान सर के लोगों में अगर आपको आना है, लिमिटेड 100 लोगों के अंदर आना है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हर एक ट्रेनिंग को प्रॉपरली अच्छे से देखना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। नहीं देखोगे तो आप नहीं आ पाओगे। जैसे मैं पर्सनली जिन लोगों को ट्रेनिंग सेशन दिखा रहा हूँ उनको मैं बोला था कि मैं 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, बट मेरे पास भी इतने स्लॉट्स नहीं है, मुझे 100 में से सिर्फ ओनली 2 ही स्लॉट मिले। ठीक है, मैं 3 को सिलेक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं 2 लोगों को ही सिलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है। रीजन ये है कि देखो अब ईशान सर जब सबको सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास स्लॉट थे ज्यादा, बट अब नहीं है, अब सिर्फ 2 ही स्लॉट मुझे मिले 100 लोगों में से। ठीक है। तो अगर आपको सच में 100 लोगों के अंदर आना है, फिर आपको कुछ भी करना पड़े, उन लोगों में आना पड़ेगा। अगर आपको सच में ग्रो करना है तो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। और अगर आप उन लोगों में नहीं भी आ पाते हो ना 100 लोगों में, तो फिर मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ आप इस काम को मत स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आप इस अंदर के 100 ही लोगों में नहीं आ पाओगे, जो इंसान पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर नंबर 1 है, आप उसी के 100 लोगों में नहीं आ पाओगे, तो क्या मतलब है फिर आपको इस काम को स्टार्ट करने का? ठीक है ना। बट जो भी आपके मेंटोर्स हैं वो आप मेंटोर वो आपको बता देंगे कि डेली का आप पैसा कैसे कमाते हो, पर मंथ का पैसा कैसे कमाते हो, क्योंकि मैं अगर बताने बैठूंगा तो मीटिंग और लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा डे 1 स्टार्ट, सॉरी डे 2 स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है शाम को 7 बजे से। सारे पर्सन रेडी रहना। आपको ऐसा लगता होगा कि बाद में रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग लिंक का सीन नहीं है, नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग लिंक। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ ओनली 100 लोगों का स्लॉट है इसलिए। तो जितने ही पर्सन है 7 बजे रेडी होकर बैठना, और बाकी जो आपके मेंटोर है वो बता देंगे कि आप डेली का पैसा कैसे कमाओगे, पर मंथ का पैसा कैसे कमाओगे। क्योंकि रीजन ये है कि अगर जब तक आप ना उन 100 लोगों में नहीं आओगे तो बहुत जल्दी से ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है। बस यही है कि आपको एक छोटा सा टर्नओवर देना पड़ेगा फॉर एक कंपनी को, जिससे आप यहाँ पे अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हो और काम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे जब आप स्कूल में अगर आपको जाना है या कॉलेज में जाना है तो आपको एडमिशन कराना पड़ता है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा टर्नओवर देना पड़ेगा फॉर एवर को। ओके रूपेश, ठीक है ना। तो बस वही है कि भाई सभी लोग रेडी रहो, मैं बस सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, बाकी आपके मेंटर्स को पूछ लेना उनको कितना क्या स्लॉट मिला है। मैं सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, मैं 3 लोगों को करने वाला था बट मैं सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो बस वही, अगर आपको 100 लोगों के अंदर आना है तो फिर आपको हर एक ट्रेनिंग को अच्छे से देखना पड़ेगा। अब आप लोगों को ही पता है कि हम लोगों ने बोला कि टर्नओवर देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आपको अमाउंट से टर्नओवर देना पड़ेगा, यानी कुछ आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे खुद के लिए, सेल करने के लिए नहीं, खुद के लिए लेने पड़ेंगे, खुद के ऊपर यूज करने के लिए। रीजन ये है कि खुद के लिए प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे ना, तो एक मेरे को बात बताओ, अगर आप साक्षी, अगर आपने फॉरे के अंदर काम स्टार्ट किया और आपने फॉरे का टूथपेस्ट यूज नहीं किया है, और आपसे कोई पर्सन पूछता है कि मैम आपने फॉरे का टूथपेस्ट यूज किया है, आप बोलो नहीं मैंने तो यूज नहीं किया है, तो सच बताना। अब वो पर्सन 10 लोगों में बोलेगा जाके कि ये कंपनी फॉरएवर जहाँ पे बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं बट उन्होंने आज तक फॉरे का टूथपेस्ट यूज नहीं किया है, तो एक बात बताओ, इस चीज से कंपनी का नेम खराब होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। जो कंपनी 160 देशों में चल रही है, क्या वो अपना नेम खराब होने देगी? हम्म। नहीं होने देगी ना। तो बस रीजन यही है कि देखो फॉरेन में आपको एक बार प्रोडक्ट इसलिए यूज करना है जिससे आपको पता रहे कि प्रोडक्ट होते कैसे हैं। ठीक है। तो जल्दी से एक काम और कर लेना, जो भी आपके मेंटोर्स हों उनको मैसेज डाल देना कि आई वॉन्ट टू डे टू लिंक, आई वॉन्ट डे टू लिंक, आई वॉन्ट डे टू लिंक, 3 बार मैसेज डालना, तभी आपको लिंक मिल पाएगा, क्योंकि लिंक सिर्फ ओनली लिमिटेड लोगों तक जाने वाला है। ठीक है। तो इस मीटिंग को बस हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, बाकी जो भी कुछ दिक्कत समस्या है अपने मेंटोर से क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं बताऊंगा आगे तो फिर आगे बहुत लंबा मीटिंग चला जाएगा इसलिए। ठीक है। तो बस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, सभी लोग अपना जो भी है मेंटर को मैसेज डाल दो कि आई वांट टू डे टू लिंक। ओके, चलो।